Hello बच्चों, let's read the question. The question said that at the same temperature, nitrogen gas is dash soluble in water than oxygen. Soluble in water than oxygen. तो क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस जो होगा वो वाटर में ऑक्सीजन के कंपैरिजन ज़्यादा सॉल्युबल होगा फिर या कम सॉल्युबल होगा. ओके, सो आइए बच्चों चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर से. सॉल्यूशन एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ओके बच्चों, एंड हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एट द सेम टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर. सो बेसिकली जब भी हम लोग बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में का बात करते हैं तो यहाँ पे एक लॉ लगाते हैं. इस लॉ का नाम होता है हेनरीज लॉ. ओके, हेनरीज लॉ. और ये क्या बोलता है कि किसी भी गैस का जो बच्चों पार्शियल प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट जिसे हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ओके बच्चों, सो यहाँ से हम के एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग या इसको ऐसे में लिख लो, ये ज़्यादा बेटर होगा. वन सेकेंड. यस, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई के एच. ओके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का डिजॉल्व होगा ना और उसको आप के एच के साथ कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसा है, इन्वर्सली. सो वी कैन से डैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट. अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगा तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन के अंदर कम डिजॉल्व होगा. एंड अगर के एच का वैल्यू बच्चों अगर लेस होगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन का जो होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होगा. ओके, सो एट सेम टेम्परेचर एट 298 केल्विन जो N2 के लिए हेनरीज कांस्टेंट के एच का वैल्यू होता है बच्चों ये होता है हमारे पास 76.48 किलो बार. ओके, एंड फॉर ऑक्सीजन के एच का जो वैल्यू होता है एट 298 केल्विन सेम टेम्परेचर पे ये होता है बच्चों 34.86 किलो बार. और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम डिजॉल्व होंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर. तो आप देखो दोनों में से किसका के एच का वैल्यू ज़्यादा है, N2 का. सो N2 के लिए जो के एच का वैल्यू है बच्चों ये क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू O2, है ना. तो जिसका के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, लेस सॉल्यूबल. सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, N2 का सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस सॉल्यूबल. ओके, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, एट द सेम टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस इज डैश सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. तो सेम टेम्परेचर पे अगर बात करो तो यहाँ पे N2 का KH का वैल्यू ज़्यादा है तो N2 का जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. द आंसर इज लेस सॉल्यूबल इन वाटर. ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.